नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फॉर्चुनेटली मैं जहाँ रहता हूँ केरला में पिछले 1-2 हफ्ते से बारिश हो रहा है, इसलिए गर्मी थोड़ा सा कम हुआ है। वैसे नॉर्थ इंडिया का तो हालत खराब है। मेरे दोस्त लोग रहते हैं, वो बोलते हैं 41, 42, 43 डिग्री चल रहा है, तो हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे व्हाई इज इट सो हॉट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया। मार्च का महीना तो एक्सेप्शनली हॉट था, अप्रैल में भी इतनी ही गर्मी रहेंगे। तो आज कुछ डिटेल्स एंड डाटा हम चेक करेंगे गर्मी के बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सीवियर हीट कंडीशंस रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों इंडिया में। मैक्सिमम टेम्परेचर इन वेस्ट राजस्थान एंड विदर्भा इन महाराष्ट्र 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक है पिछले 2 महीने से। वैसे मार्च का महीना सीजनल ट्रांसिशन का महीना है, विंटर टू समर, और इस महीने में ही 2 स्पेल्स ऑफ हीट वेव्स देखने को मिला। मार्च के महीने में 26 हीट वेव डेज रिपोर्ट हुआ था। सबसे पहला हीट वेव मार्च 11 से लेकर मार्च 19 तक रहा, और ये कच्छ, सौराष्ट्र, नॉर्थर्न कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, वेस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड इंटीरियर ओडिशा को अफेक्ट हुआ था। अगला स्पेल मार्च 27 में शुरू हुआ था और ये काफी लंबा था, अप्रैल 12 तक रहा। And it hit all the regions that were affected by the first heat wave. First heat wave में जितने एरियाज अफेक्टेड थे उसे ये भी हीट वेव अफेक्ट हुआ। एंड उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, रायलसीमा ऑफ आंध्र प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, ये सब एरियाज को भी कवर किया। कुछ दिन बाद अगला हीट वेव स्टार्ट हुआ अप्रैल 17 से। ये रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खत्म हुआ अप्रैल 20 तक, और ये दिल्ली, राजस्थान, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार एंड विदर्भा को अफेक्ट किया था। फिर फोर्थ हीट वेव स्पेल कमेंस हुआ अप्रैल 24 में। ये अफेक्ट किया कच्छ, सौराष्ट्र एंड राजस्थान को, और ये अभी भी चल रहा है। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है ये दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, इंटीरियर ओडिशा, छत्तीसगढ़, नॉर्थर्न गुजरात एंड विदर्भा को अफेक्ट करे। अब दोस्तों हीट वेव कंडीशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हीट वेव कंडीशन तब डिक्लेयर करता है जब एक रीजन का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ये प्लेन एरियाज के लिए है। कोस्टल एरियाज के लिए ये 37 डिग्री है। हिली रीजन्स के लिए ये 30 डिग्री सेल्सियस है। ऑल्टरनेटिवली हीट वेव तब ही डिक्लेयर करता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर ऑल ऑफ ए सडन 4.4 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक राइज होता है, वो भी अबव नॉर्मल। समझ गए? मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, और सडनली मतलब 1-2 दिन में टेम्परेचर 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक या इसके बीच में राइज हुआ, तब भी हीट वेव कंडीशन बोल सकते हो। और सीवियर हीट वेव कंडीशन तब डिक्लेयर करता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्ट्स फ्रॉम नॉर्मल इज मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस। सडनली अगर टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज हुआ तब वो हो गया सीवियर हीट वेव कंडीशन। और एक थर्ड कंडीशन फॉर ए हीट वेव भी है, वो क्या है? इट अराइजेस व्हेन एन एरिया रिकॉर्ड्स ए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस एंड अप टू 47 डिग्री सेल्सियस ऑन एनी गिवन डे। एक ही दिन में अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेके 47 डिग्री सेल्सियस तक अगर राइज हुआ ना, तभी एक हीट वेव कंडीशन डिक्लेयर कर सकता है। हीट वेव्स कॉमनली समर मंथ्स ऑफ अप्रैल जून में होता है, और इसकी सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी मई में पीक होता है। एंड मोस्ट हीट वेव प्रोन एरियाज को कोर हीट वेव जोन बोलते हैं। ये कौन कौन से एरिया से चेक करते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भा इन महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। हीट वेव्स 4 से 10 दिन तक रह सकता है, ओकेशनली उससे ज्यादा भी। और मई में जो हीट वेव स्पेल्स होता है ना दोस्तों, ये अप्रैल एंड जून से लंबा रहता है, क्योंकि मई में रेनफॉल बिल्कुल एब्सेंट रहता है। और स्टडीज ने यह प्रूव किया है CHZ एक्सपीरियंसेस मोर देन 6 हीट वेव डेज एवरी ईयर ड्यूरिंग दिस मार्च टू जून मंथ। कोर हीट वेव जोन जो है वो एक साल में 6 हीट वेव डेज एक्सपीरियंस करता है, मार्च से जून मंथ तक, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून में। राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट एरियाज एंड सिटीज अलोंग ईस्टर्न कोस्ट लाइक आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में एक सीजन में 8 हीट वेव डेज तक रिपोर्ट हुआ है। पर रीजन्स इन एक्सट्रीम नॉर्थ लाइक हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट एरियाज और साउथ वेस्ट कर्नाटका, केरला, गोवा, ये सब लेस प्रोन है हीट वेव्स के लिए। पर इधर भी हीट वेव्स रिपोर्ट हुआ है, पर कंपैरेटिवली काफी कम है। अब दोस्तों इस साल का मार्च एंड अप्रैल एक्सट्रीमली हॉट रहा है। इसका रीजंस क्या क्या है? एक तो दोस्तों मार्च अप्रैल के महीने में पीरियोडिक थंडर शवर्स, हेल, लाइटनिंग वगैरह होता था।
इस साल ये बिल्कुल नहीं हुआ, ये एक रीजन है। और कंट्री का ऑल इंडिया रेनफॉल है ना, मार्च के महीने में -17.7% था, तो ऑब्वियसली मार्च हॉट रहना ही है। 1901 से मार्च 2022 इंडिया थर्ड वार्मेस्ट मार्च था, एंड द मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर was 32.65 डिग्री सेल्सियस अगेंस्ट द नॉर्मल ऑफ 31.24 डिग्री सेल्सियस। देखिए नॉर्मल मार्च के महीने में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 31.24 डिग्री तक रिपोर्ट होता था, पर इस साल वो 32.65 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट हुआ है। अब दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में आपने सुना होगा, ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होता है और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ओकेजनली बारिश मिलता था, पर इस समर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैव नॉट बीन सफिशिएंटली स्ट्रांग। देखिए अनफॉर्चुनेटली इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। वैसे दोस्तों मार्च के महीने से 5 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओकर हुआ था, बट 3 ऑफ दीज वेर फीबल एंड पास्ड ओवर द एक्सट्रीम नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमारे एक्सट्रीम नॉर्थर्न रीजन के ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पास हुआ, इस वजह से नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बिल्कुल बारिश नहीं हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। अगर आप साउथ पेनिनसुलर एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, अप्रैल के महीने में काफी बारिश हुआ था, एंड एज ए रिजल्ट समर हैज बीन रिलेटिवली कोल्ड इन दिस एरियाज। मैंने आपको बोला था केरला में पिछले 2-3 हफ्ते से बारिश तो हो रहा है, एंड द रेनफॉल डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्मल ड्यूरिंग द पीरियड March 1 to April 26 were 50.4% and 14.7% over South Peninsular and North East India respectively। तो बेसिकली सथर्न पेनिनसुलर रीजन में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिलेटिवली अच्छा बारिश हुआ था। अब दोस्तों दुख की बात यह है, अनफॉर्चुनेटली नो मेजर रिस्पेक्ट फ्रॉम हीट इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम सून। अब तो अप्रैल खत्म हो रहा है, मई में भी इतना ही हॉट रहेंगे ऐसा कह रहा है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वैसे दोस्तों समर ऑफ 2022 हैज प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हीट वेव स्पेल्स ओवर इंडिया इन रीसेंट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में इस तरह का लॉन्गेस्ट हीट वेव स्पेल्स नहीं रहा है इंडिया के ऊपर। इससे पहले हुआ था 2015 में और 2014 में। 2015 में लॉन्गेस्ट हीट वेव स्पेल हुआ था मई 18 एंड मई 31 के बीच में, और ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को अफेक्ट किया था। फिर 2014 में जून 2 और जून 11 के बीच में एक लॉन्ग स्पेल रहा था, एंड दिस सिचुएशन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज सून। आप देखिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर होने वाला है आने वाले टाइम पर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इंटीरियर गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। मई 1 तक इतना ही हॉट रहेंगे, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए मई 1 तक टेम्परेचर और 2 डिग्री इंक्रीज हो सकता है। पर बिहार एंड छत्तीसगढ़ वालों के लिए खुशखबरी है, अप्रैल 30 के बाद उधर के हीट वेव कंडीशंस कम हो जाएंगे, एंड ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर्स ओवर तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश कुड राइज इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के लिए खुशखबरी नहीं है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में टेम्परेचर और इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।